बंधु चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। गेह सेवत नर होते भव सागर से पार। गुरज के सुमिरन मात्र से नासते विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, आप अपने सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य सुंदर दर्शनों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सज्जनों, संतों का जीवन करुणा, क्षमा और दया से परिपूर्ण होता है। उनका स्वभाव अति शीतल और शांत होता है। उनके जीवन में शांति, अक्रोध, क्षमा, दया, धीरज आदि सद्गुण हर वक्त रहते हैं। और संत सहजोबाई जी संतों के सद्गुणों का वर्णन करते हुए यहाँ तक कहती हैं, क्षमावंत धीरज को धारे, पांचों वश कर मन को मारे। जत सत नख सिख शीतल ताई, तन मन वचन सकल सुखदाई। अर्थात संत जन क्षमाशील, धैर्यवान होते हैं। काम, क्रोध आदि को उन्होंने वश में किया होता है। शांत और शीतलता के वे साक्षात स्वरूप होते हैं। वे सदैव मधुर वचन ही बोलते हैं और मन, वचन और कर्म से सबको सुख ही प्रदान करते हैं। ऐसे ही दो परम भक्त हुए हैं, एक संत एकनाथ जी और दूसरे संत तुकाराम जी। संत एकनाथ जी दक्षिण भारत के एक नगर पैठन के निवासी थे। वे अति शांत, मृदुल स्वभाव, क्षमा, दया और करुणा से ओतप्रोत थे। अक्रोध तो मानो एकनाथ जी का स्वरूप ही था। उनके मुखमंडल पर सदैव शांति विराजमान रहती थी। परंतु संसार में यदि अक्रोध है तो क्रोध भी है, शांति है तो अशांति भी है, दया और करुणा है तो क्रूरता भी है, तथा संत है तो असंत भी है। संत एकनाथ जी नित्य प्रातः काल गोदावरी नदी पर स्नान करने जाया करते थे। मार्ग में एक धर्मशाला पड़ती थी जिसमें एक पठान रहा करता था। वो बड़े ही दुष्ट स्वभाव का था। वो आते जाते व्यक्तियों को बहुत तंग किया करता था। एकनाथ जी जब नदी से स्नान करके लौटते तो वो पठान उनके ऊपर कुल्ला कर देता। एकनाथ जी वापस लौट जाते और पुनः नदी पर जाकर स्नान करते। जब वे पुनः स्नान करके वापस आते, वो पठान फिर से उनके ऊपर कुल्ला कर देता। किसी किसी दिन तो उन्हें 4-4, 5-5 बार स्नान करना पड़ता। परंतु एकनाथ जी तनिक भी क्रुद्ध नहीं होते। उनके मुखमंडल पर सदैव की ही भांति शांति बनी रहती और वे अपने अंदर में नाम का सुमिरन करते रहते। वो पठान सोचता, ये कैसा मनुष्य है जो तनिक भी क्रोध नहीं करता। एक दिन
मैं इनको क्रोधित करके ही रहूँगा। ये पठान की जिद थी, अथवा यूँ कहा जाए कि नित्य प्रति संतों के दर्शन करते करते उसके पुण्य संस्कार उदय होने और उसके सुधरने का समय निकट आ गया था। एक दिन संत एकनाथ जी बार बार स्नान करके आते और वो पठान बार बार उनके ऊपर कुल्ला कर देता। कहते हैं कि संत एकनाथ जी को उस दिन 108 बार स्नान करने के लिए नदी पर जाना पड़ा, परंतु क्या मजाल जो उनके चेहरे पर क्रोध की एक रेखा भी उभरी हो। आप मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है जो आपको प्रतिदिन कष्ट दिया। आप वास्तव में ही सच्चे संत हैं। कहते हुए उस पठान ने एकनाथ जी के चरण पकड़ लिए। अरे रे, ये क्या करते हो? आपकी कृपा से मुझे आज तो 108 बार गोदावरी स्नान का सौभाग्य मिला है। ये कहते हुए संत एकनाथ जी ने उस पठान को प्रेम से गले लगा लिया। उस दिन से वो पठान अपनी पशुता त्याग कर मानव बन गया और संतों का बड़ा श्रद्धालु बन गया। ऐसे ही एक और संत हुए हैं संत तुकाराम जी। संत तुकाराम जी के मुखमंडल पर हर समय शांति विद्यमान रहती थी। उनका चित्त हर समय प्रभु के सिमरण ध्यान में ही लगा रहता था। माता पिता परलोक सिधार चुके थे और बड़े भाई घर बाहर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए थे। अतएव भाई बहनों और पत्नी के अतिरिक्त बड़े भाई के परिवार के पालन पोषण का भार भी उनके ही कंधों पर था। कमाई का साधन थोड़ी सी खेती बाड़ी थी, जिससे परिवार का निर्वाह बड़ी कठिनता से होता था। संत तुकाराम जी प्रभु की मौज में प्रसन्न रहते हुए संतोषी जीवन व्यतीत करते और हर समय नाम की मस्ती में मस्त रहते। संतों के सभी लक्षण उनमें विद्यमान थे, परंतु उनकी पत्नी बड़ी ही क्रोधी स्वभाव की थी। वो बात बात पर तुकाराम जी से झगड़ा करती, परंतु वे हंसकर टाल देते थे। एक बार का वृत्तांत है, संत तुकाराम जी ने अपने खेत से गन्ने काटे, उनका गट्ठर बांधकर सिर पर लादा और बाजार की ओर चल दिए ताकि गन्ने बेचकर अनाज आदि खरीद लें। परंतु मार्ग में गन्ने लेने के लिए बच्चे उनके पीछे पड़ गए। संत तुकाराम जी आम संसारी तो थे नहीं, वे तो थे संत, इसलिए बच्चों के आग्रह को कैसे अस्वीकार करते। परिणाम ये हुआ कि गन्ने बच्चों में बांट दिए। केवल एक गन्ना संत तुकाराम जी के पास शेष रह गया। वे उसे लेकर घर की ओर चल दिए। संत तुकाराम जी एक गन्ना लेकर घर पहुँचे। पत्नी को संपूर्ण वृत्तांत पहले ही ज्ञात हो चुका था और वह क्रोध में भरी बैठी थी। संत तुकाराम जी जैसे ही गन्ना उसके हाथ में पकड़ाया, क्रोध में उसने वही गन्ना उनकी पीठ पर दे मारा। गन्ना टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। संत तुकाराम जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं सोच ही रहा था कि गन्ने के 2 टुकड़े करके एक स्वयं ले लूं और एक तुम्हें दे दूं, परंतु तुम तो
बहुत समझदार हो, क्योंकि बिना कहे ही तुमने इसके 2 टुकड़े कर दिए। ये शब्द सुनते ही उनकी पत्नी का क्रोध पानी की तरह बह गया। संत तुकाराम जी के चरणों में गिरकर क्षमा तो उसने मांगी ही, उस दिन से उसके व्यवहार में भी आमूल परिवर्तन हो गया और वो भी विनम्र बन गई। गुरुमुखों, ये उदाहरण जो आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, ऐसे उदाहरणों से आप सभी को शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है। इनसे प्रेरणा लेकर के क्षमा, दया, करुणा, अक्रोध, नम्रता, दीनता और प्रेम आदि सद्गुणों को अपने हृदय में धारण करें, तभी हम सच्चे अर्थों में गुरुमुख बन सकते हैं और सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के कृपा पात्र बन करके अपना जीवन सफल कर सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।